साइंस के लिए बोल सकते हैं कि जो रेलवे की तैयारी करता है उसके लिए एनसीईआरटी बेस्ट है। हम तो क्या है कि हम रेलवे की तैयारी किए हैं, तो हम टोटल 9वां 10वां का एनसीईआरटी पढ़े हैं ग्रुप स्टडी में। मॉक टेस्ट बुक लगाइए, या कोई भी टीचर से पढ़ रहे हैं, टेस्ट सेट मारना है तो आपको जहाँ से सेट मारिए, हम ये बोलते हैं सेट मारिए तो उसका सोल्यूशन जरूर देखिए। सोल्यूशन देखिए, रिवीजन कीजिए, इससे ज़्यादा बहुत बेस्ट होता है। मेरा मैथ और रीजनिंग जो है प्लस पॉइंट मेरा रिजल्ट होने का कारण है मैथ रीजनिंग का। मैथ रीजनिंग बढ़िया कमांड रहेगा तो कोई भी रिजल्ट एग्जाम निकल जाएगा। अभी मैं पोस्ट पॉइंट्समैन बी में हूँ, आसनसोल डिवीज़न में। कॉम्पिटिशन लाइन्स की तैयारी मैं 2019 से तैयारी किया हूँ। क्या है, मैं 2018 में इंटर का परीक्षा दिया था, इसलिए 2019 से मैं तैयारी बिहार शरीफ में किया। एनटीपीसी में मेरा पहला 1 नंबर से छट गया, पहले पीटी में इसलिए नहीं हो पाया। उसके बाद मैं 3 महीना अच्छा से तैयारी किए, इसके बाद इसमें अभी हूँ ग्रुप डी में सेलेक्ट। यूट्यूब चैनल जैसे होगा एसके झा का, हम साइंस विज्ञान में पढ़े हैं। उसके बाद ये थी ये बोला था खान सर का, तनी मनी उसको देख लेते थे। करंट है, करंट को बच्चा नहीं हो पड़ता है। करंट जो टकरा गया तो मेरिट बन जाएगा पक्का। 3 से 4 नंबर 5-6 करंट पूछता है, 2-3 को मार दीजिएगा, वो प्लस पॉइंट में रह गया। हम सब अपना ग्रुप में 17-18 को थे ग्रुप में, उसमें 12 को में सेलेक्टेड हुए हैं। आज सबके रिजल्ट हुआ कुल, लेकिन कुल मेरिट में छट गया। 17 बच्चे थे, उसमें हम अभी लगभग 12 को सेलेक्ट हुए हैं। कोई दरोगा में गया है, 2 एनटीपीसी में गया है, और टोटल ग्रुप डी में है। लेकिन 2-3 के मेरिट में छट गया नाम उसका। मेरा पोस्ट तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में पॉइंट्समैन में है। काम तो पॉइंट्समैन ठीक है, झंडा दिखाना है, स्टेशन पर रहना, गेट पर रहना है, साइडिंग में रहना है। लेकिन मेरा यहाँ साइडिंग भी है, ठीक है, काम है, वो तो लोड वोड करना ही है, छोटा स्टेशन है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अभी टेक्स्ट बुक ऐप पर सेल चल रही है, जो कि 17 और 18 जनवरी 2025 तक चलेगी। तो इसमें यदि आप हमारा कोड DOMC यूज करके टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, तो आपको 747 में टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 1 ईयर का। वहीं बात करें टेक्स्ट बुक पास प्रो की, तो उसका सब्सक्रिप्शन आपको हमारा कोड DOMC यूज करने से 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ 1 ईयर का पास प्रो का सब्सक्रिप्शन मात्र 615 और 2 ईयर का पास प्रो का सब्सक्रिप्शन मात्र 703 रुपये मिल जाएगा। अब मैं बता दूं आपको पास प्रो मैक्स के बारे में। पास प्रो मैक्स अभी नया नया आया हुआ है टेक्स्ट बुक पे, और इसमें आपको AI समाधान, यानी आप कोई भी आपका प्रॉब्लम होगा, कोई भी डाउट होगा, तो उसका सोल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएगा। उसके साथ ही इसमें स्टडी नोट्स भी आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। और इसी प्रकार से जैसे आपका टेक्स्ट बुक पास प्रो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट रहता था, वो भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा। यानी ये सारा चीज आपको पूरा कॉम्बिनेशन आपको जो है ये पूरा टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स में मिलेगा। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहां से क्लिक करके आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है डोमिनेंट कंपटीटर्स के शानदार प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज के इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ हैं विकास यादव जी, जिनका 2019 वाले ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ है। और चलिए इनसे जानते हैं इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी, और मतलब इनके बारे में जानते हैं। तो अपने बारे में बताइए। मेरा नाम विकास, मैं बिहार का रहने वाला, लखीसराय का। मैं 2019 वैकेंसी में सेलेक्टेड हुआ हूँ। अभी आप किस पोस्ट पर हैं? अभी मैं पोस्ट थी पॉइंट्समैन बी में हूँ, आसनसोल डिवीज़न में। तो आपने तैयारी मतलब कब से शुरू किया था कंपटीशन लाइन का? कंपटीशन लाइन्स की तैयारी मैं 2019 से तैयारी किया हूँ। क्या है, मैं 2018 में इंटर का परीक्षा दिया था, इसलिए 2019 से मैं तैयारी बिहार शरीफ में किया हूँ। और जैसे आपने मतलब पढ़ाई कहाँ से, मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका क्या क्या था? जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? मैं 10th अपना गांव से जो है हाई स्कूल है कहिंदी, उसी 10th दिए थे 2016 में। इंटर भी मैं उसी कॉलेज से किया, +2 हाई स्कूल कहिंदी से। और गए थी, उसके बाद मैं BA किए हैं, BSc नालंदा जिला से, पावापुरी वर्धमान में। और मेरा ऑनर्स जो है फिजिक्स ऑनर्स है। तो ये आपका जो मीडियम था एजुकेशन का, वो हिंदी था इंग्लिश था? मेरा हिंदी है टोटल जो भी। हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम। तो जैसे ये 19 वाला में आपका ये एनटीपीसी का वैकेंसी आया था और ग्रुप डी का वैकेंसी आया था, तो आपने दोनों फिल किया था? हाँ, दोनों हम भरे थे, लेकिन एनटीपीसी में मेरा पहला 1 नंबर से छट गया, पहले पीटी में, इसलिए नहीं हो पाया। उसके बाद मैं ग्रुप डी का तैयारी किए 3 महीने कड़ से, इसलिए झटका लग गया 1 नंबर से। तो कोई भी मैं बहुत 3 महीना अच्छा से तैयारी किए, इसके बाद इसमें अभी हूँ ग्रुप डी में सेलेक्ट। तो जैसा कि अभी मतलब ये ग्रुप डी में या रेलवे का किसी भी एग्जाम में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस का सेक्शन आता है। जीके जीएस में करंट का भी सेक्शन है। तो इसमें सबका सेक्शनल जानते हैं कि अब तैयारी मतलब कैसे किया जाए। तो आपने मैथ का तैयारी कैसे किया था? मैं मैथ का तैयारी 2019 में जहाँ पढ़ते थे बिहार शरीफ में, उसमें कोचिंग किए थे, धनंजय सर टीचिंग है उसमें, वहाँ कोचिंग गए थे। उसके बाद इतना उसका नोट्स है, हम उसके तैयारी किए थे, और उसके बाद मैं सेट मारते रहे थे।
सेट आपने कहाँ से लगाया था? सेट मैं टेक्स्ट बुक मारते थे और टीचर से भी, कोई भी अपना जहाँ पढ़ते थे जौन सर से वही सर से अथी मारते थे सेट जहाँ भी कोचिंग में, और टेक्स्ट बुक ज़्यादा करके मारते थे। और रीजनिंग का तैयारी कैसे किया आपने? रीजनिंग की तैयारी हम कोई थी कोचिंग वोचिंग नहीं गए, हम सेट मारते मारते ग्रुप स्टडी करते थे अपना ग्रुप में, इसलिए मेरा सब ग्रुप वाला बताते थे, सीनियर लोग रहता था, उससे सब सीख गए रीजनिंग टोटल चीज़। बस अब कोचिंग नहीं किया रीजनिंग का हम, बस किताब भी नहीं कोई पढ़े हैं हम, का झूठ बोले, बस सेट मारते मारते हम रीजनिंग का मेरा कंप्लीट हो गया। और मैथ के लिए कोई बुक आपने लिया था क्या? मैथ के लिए हम लिए थे वो आर एस अग्रवाल का, लेकिन हम ज़्यादा करके हम अपना कोचिंग का जो धनंजय सर का उसका नोट से बनाते थे बहुत ज़्यादा, और आर एस अग्रवाल बनाए 2 बार 3 बार। उसके बाद धीरे धीरे फिर हाई लेवल जाने के लिए आर एस अग्रवाल के बाद अथी बना दिया, राकेश शर्मा का बनाए थे, उसके बाद सेट ज़्यादा करके हम मारे हैं। और जीके जीएस का तैयारी कैसे किया जाए? जीके जी की तैयारी हम ग्रुप स्टडी किए हैं, कोई प्रॉपर नहीं कि हम कोचिंग में जाके किए हैं, इससे बात नहीं हुआ। जैसे कोई नए कोई चीज़ का टॉपिक जीके में होता था नहीं जानते थे तो यूट्यूब से तनी मनी सीख किए हैं। कुछ यूट्यूब चैनल का नाम बता दीजिए जहाँ से आपने पढ़ा हो। यूट्यूब का चैनल जैसे होगा एस के झा का, हम साइंस उस तनी में पढ़े हैं। उसके बाद ये थी ये बोला था खान सर का, तनी मनी उसे देख लेते थे। और एक साइंस का बहुत मेजर पार्ट आता है रेलवे के एग्जाम में, जैसे ग्रुप डी में भी साइंस का लेवल अच्छा खासा रहता है, तो साइंस का तैयारी कैसे किया जाए? हम साइंस के लिए बोल सकते हैं कि जो रेलवे की तैयारी करता है उसके लिए एनसीईआरटी बेस्ट है। हम तो क्या है कि हम रेलवे की तैयारी किए हैं, तो हम टोटल 9वां 10वां का एनसीईआरटी पढ़े हैं ग्रुप स्टडी में। मेरा सीनियर सब रहता था, वो सब पढ़ता था, हम सब सुनते थे और करते थे, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए 9वां 10वां ग्रुप डी के लिए जो भी है। मतलब क्लास 9 और 10 का अगर कोई पढ़ता है एनसीईआरटी साइंस तो काफ़ी है। हाँ काफ़ी, उससे जाके डीपली रहता है, समझने का अच्छा होता है उसका। ठीक है, 9वें 10वें का कुछ भी करता है ग्रुप डी में, जे हमसे जो दिए एग्जाम तो पता चला है 9वें 10वां का रहता है तनी मनी। एक और साइंस में किताब है एक्सीमेंट का है, वो भी अच्छा है, एनसीईआरटी का मिलता जुलता है, हम सब वो भी पढ़े हैं बहुत ज़्यादा, 2 3 4 बार एक्सीमेंट का किताब है। करंट अफेयर का तैयारी आपने कैसे किया था? करंट अफेयर का ये स्पीडी था, उसे ग्रुप में करते थे, दे देता याद करने के लिए, इतना याद करके आइए उतना याद करके आइए, करके जाते थे बस। लेकिन अति करंट जो है ना पढ़ना चाहिए, ज़रूरी है, क्या करंट मैन होता है, 2 या 3 नंबर पकड़ा गया तो इसे मेरिट ही बनता ना था। अब बहुत से बच्चे उसको मतलब इग्नोर करके चलते हैं। नहीं नहीं, इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं करंट है, करंट को बच्चा नहीं हो पढ़ता है, करंट जो टकरा गया तो मेरिट बन जाएगा पक्का। 3 से 4 नंबर 5 6 करंट पूछता है, 2 3 को मार दीजिएगा, वो प्लस पॉइंट में रह गया। आपको भीड़ से आगे लेके चला जाएगा वो। हाँ वो दिए 1 2 नंबर बहुत आगे ले चल जाता है नंबर, यो इतना अभी ज़माना में कितना है थी टफ एग्ज़ाम, कोई भी चीज़ का हो, बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं कम आता है, लड़का ज़्यादा है तो कोई भी एग्ज़ाम भी टफ है, इसलिए अपने लिए पढ़ना चाहिए ज़्यादा थी करंट अफेयर ध्यान से। तो करंट अफेयर इस पीढ़ी का मतलब वो मंथली वाला, मासिक वाला, या फिर ये ईयरली जो आता है वो आपने लगाया था? दोनों पढ़ने से बचा होगा, मंथली पढ़िएगा उसे और ईयरली भी कीजिए तो वो भी ठीक है, लेकिन हम सब मंथली भी रोज रोज हर महीना खरीदते थे। उसके बाद ये ज़्यादा हो गया तो ईयरली भी खरीद लेते थे, और उसके बाद ग्रुप में ज़्यादा चलता था, खून दे देता 2 पन्ना 3 पन्ना याद करके आइए सब। हम सब अपना ग्रुप में 17 18 गो थे ग्रुप में, उसमें 12 गो में सेलेक्टेड हुए हैं, आज सबके रिजल्ट हुआ है कुल, लेकिन कुल मेरिट में छट गया है। तो जैसा कि भैया ग्रुप डिस्कशन करते थे और इनके ग्रुप में लगभग 17 बच्चे थे ना? 17 बच्चे थे, उसमें हम अभी लगभग 12 को सेलेक्ट हुए हैं, कोई दरोगा में गया है, 2 गो एनटीपीसी में गया है, और टोटल ग्रुप डी में है, लेकिन 2 गो 3 गो के मेरिट में छट गया नाम उसका। मतलब वो लोग भी एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था, एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था। मेरिट में छटे। तो ये ग्रुप आपका कहाँ पर चलता है? मेरा ग्रुप बिहार शरीफ में है, अभी चला रहा है, जो लड़का जिसे मेरिट से छट गया तो अभी चला रहा है बिहार शरीफ में। हाँ, ग्रुप का कुछ नाम भी है क्या? मेरा ग्रुप का नाम था एगो दिव्य गुरुकुल स्टडी था, वो हम चैनल भी बनाए थे हमारा पूरा ग्रुप वाला, लेकिन चैनल अब बंद कर दिए हैं। मतलब ये बिहार शरीफ में किस जगह पे है? पटेल नगर में था। 17 में से 12 लोग सिलेक्टेड हो गए। 12 को सिलेक्टेड अभी भी है, 2 गो चेन्नई में है, 2 गो बेंगलोर में है, 2 गो मुंबई में है, हम एगो है तो अथी कलकत्ता में हुए हैं, और 2 गो अहमदाबाद में है, ऐसे करके, और 2 गो दरोगा में भी बना है, एगो एनटीपीसी का हुआ है, टीटी बना हुआ मेरा तो सिकंदराबाद में है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रुप डिस्कशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इससे पहले भी हमने करण जी और उमेश जी का वीडियो लिया था, तो उसमें आपने देखा था उन लोगों ने भी बिलासपुर से आपका मतलब ग्रुप डिस्कशन में पढ़ाई किया था, तो वहाँ से भी लगभग 18-20 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है।
2-3 टेक्नीशियन में गए हैं, कुछ लोगों का ग्रुप डी में हुआ है, कुछ लोको पायलट में गए हैं, कुछ पीटी टीचर में गए हैं। तो जीडी का फ़ायदा बहुत मिलता है कंपटीशन के लाइन में। और जानते भैया ने मॉक टेस्ट कहाँ से लगाया था, उसका क्या रोल है एग्जाम क्रैक करने में? मॉक टेस्ट बुक लगाइए, या तो कोई भी टीचर से पढ़ रहे हैं, टेस्ट सेट मारना है तो आपको जहाँ पे सेट मारिए, हम ये बोलते हैं सेट मारिए तो उसका सोल्यूशन ज़रूर देखिए, सोल्यूशन देखिए, रिवीजन कीजिए, इससे ज़्यादा बहुत बेस्ट होता है। जैसे टेक्स्ट बुक मारिए, रोज़ उसका टेक्स्ट बुक का सेट मारते हैं तो उसका ज़रूर देखिए रिवीजन, किसे कोई चीज़ गलत हो गया उसका देखिए किसे गलत। बहुत लोगों को होता है कि तैयारी में भी नया है, तो वो बोलता है कि अभी से ही टेस्ट मारना शुरू कर दे, या फिर कुछ तैयारी कर ले, सिलेबस कंप्लीट कर ले, तब तैयारी मतलब मॉक मारना शुरू करे। तो कब से मॉक लगाना चाहिए आदमी को? मॉक तो लगाना चाहिए शुरू से। जैसे जो है छोटा मोटा जरूर ऐसा थोड़ा कोई भी बच्चा कोई भी कुछ भी नहीं जानता है, शुरू से सेट मारेगा तो यह ना भारी सवाल नहीं बनेगा, लेकिन हल्का सवाल तो बनेगा। उसे लगता है कि ना भाई इतना नंबर बना है, इतना सही हुआ मेरा, और जो नहीं बना उसका देखेंगे तो सोल्यूशन तो उसमें तनी नहीं, उसी रिलेटेड अगला सेट में आएगा तो उसे बना देगा, 2-3 बार 4 बार 5 बार आएगा तो पक्का सीख जाएगा कोई भी भाई भाई साहब। जैसे मारना चाहिए शुरू से मारिए, और फिर कोचिंग धर लीजिए, दोनों चीज़ करना चाहिए। तो मतलब सेट में तो 100 सवाल का अगर कुछ सेट है तो 30-40 सवाल तो इजी रहेगा ही, उसमें बनेगा ही। 30 को तो 40 को इसे ईजी रहता है। मैथ रीजनिंग तो कम से कम 10-20 को है तो 5-6 को ईजी रहबे करता है। जो नहीं पढ़ा है अभी तो चालू नहीं किया है, कोचिंग वोचिंग नहीं धरा है, कोई कुछ नहीं तैयारी नहीं किया, तो लेकिन 5-6-7 को तो पक्का मार देगा, बना देगा मैथ रीजनिंग। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब तैयारी पूरा हो, सिलेबस कंप्लीट हो जाए तभी आपको मॉक लगाना है। आपको मॉक जैसे आप तैयारी में आ गए, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको उस समय से ही मॉक लगाना शुरू कर देना। और ये नहीं देखना कि नंबर मेरा कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। कम आ रहा है तो उसको एनालाइज कीजिए मॉक को और उसको बेहतर बनाइए, और ज़्यादा आ रहा है तो इससे खुश भी नहीं होना है कि बहुत ज़्यादा आ गया, अब टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यही रोल है मॉक टेस्ट का। और मॉक टेस्ट आपने लगाया कहाँ से था? टेक्स्ट बुक से लगाए थे। ऑनलाइन टेस्ट बुक से? और ऑफलाइन कोई ऑफलाइन यार धनंजय से पढ़े थे। जो ऑफलाइन टीचर था? हाँ, ऑफलाइन टीचर से पढ़े थे। हम कभी कभी ऐसे जहाज से भी खरीद लिए थे ऑनलाइन सेट, उसके भी मारे थे हम। तो इसके उसका एक्सेस झा के इसके झा का जितना भी सेट है ना, उसका मैथ अच्छा था रहता था, और अथी साइंस भी उसके बाद जीके जी अथी रीजनिंग भी अच्छा रहता था। आप तो ग्रुप डी में सिलेक्टेड है, इससे पहले आपका एग्ज़ाम निकलने का एक्सपीरियंस है, तो क्या कहना चाहेंगे बच्चों जो भी फॉर्म डाले हैं उनके लिए कि वो कैसे प्रिपरेशन करें? और 3-4-6 महीने में तैयारी हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन जो भी तैयारी कर रहा है अच्छे से कीजिए। हम जितना भी तैयारी करने वाला लड़का है तो मैथ और रीजनिंग प्रॉपर धर के रखिए, हाथ में रखिए। का एक मेरा प्लस पॉइंट है, जीके और साइंस को नहीं रखिए, का अधिकतर लड़का वो नहीं जानता है, जो जानेगा सब जानेगा। लेकिन मेरा मैथ और रीजनिंग जो है प्लस पॉइंट, मेरा रिजल्ट होने का कारण है मैथ रीजनिंग का। मैथ रीजनिंग बढ़िया कमांड रहेगा तो कोई भी रिजल्ट अथी एग्जाम निकल जाएगा। और अभी आप जो काम कर रहे हैं, जिस पोस्ट पर हैं, तो पोस्ट के बारे में बताइए, और मतलब प्रेशर है काम में या नहीं है वो थोड़ा बताइए काम के बारे में। मेरा पोस्ट तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में पॉइंट्समैन में है। काम तो पॉइंट्समैन ठीक है, झंडा दिखाना है, स्टेशन पर रहना, गेट पर रहना है, साइडिंग में रहना है, लेकिन मेरा यहाँ साइडिंग भी है। ठीक है, काम है, होते लोड वोड करना ही है, छोटा स्टेशन है। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा विकास यादव जी का इंटरव्यू। इन्होंने ग्रुप डी 2019 क्रैक किया है और आगे भी एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं कि इससे कोई बड़े पोस्ट पे अपना क्वालिफाई करके जाएंगे, सिलेक्ट होंगे। तो इनका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विकास जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।